दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध के बारे में जानेंगे जिसका नाम है आचरण की सभ्यता। इस निबंध को सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। यह निबंध विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाया गया है। तो आज हम इसके मूल उद्देश्य और इसके सारांश के बारे में जानेंगे। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। इस निबंध के माध्यम से सरदार पूर्ण सिंह जी आचरण की सभ्यता को और उसके महत्व को स्थापित करने का विचार प्रकट करते हैं। आचरण की पुष्टता और मजबूती से संसार की सभी भूमि पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि निर्धन व्यक्ति भी आचरण की शुद्धता से सभी के हृदय पर राज कर सकता है। आचरण की सभ्यता जिस समाज में स्थापित हो जाए वह समाज चहुमुखी समृद्धि प्राप्त करता है। उनका कथन है कि इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लगता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नेत्र और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आचरण की सभ्यता का जो दर्शन है वो उससे प्रभावित व्यक्ति एक अलग ही भावभंगिमा लेकर के समाज के सम्मुख उपस्थित होता है। उसका हर एक विचार, हर एक क्रियाकलाप समाज के लिए एक आदर्श हो जाता है। वे आचरण की सभ्यता में भाषा को मौन बताते हैं। यानी आचरण की जो भाषा है वो किसी में व्यक्त नहीं की जा सकती। वह स्वयं में एक भाषा, एक भंगिमा है जो व्यक्ति के हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। उनका मानना है कि नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन आख्यान हैं और मनुष्य पर मौन आचरण का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। भाषा से आप कुछ देर तक प्रभावित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन जो आचरण होता है वह मौन रूप से अपना प्रभाव दीर्घकाल तक लोगों पर बनाए रखता है। संसार भर के दुराचरणों से हताहत व्यक्ति का हृदय किसी आचरणशील व्यक्ति के सदाचरण से प्रफुल्लित हो उठता है। पूर्ण सिंह जी का कथन है कि इसकी उपस्थिति यानी आचरण की सभ्यता की उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु, क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। इस पंक्ति से आप तात्पर्य यह समझ सकते हैं कि उनका कहना है कि कोई भी अगर आप मान लीजिए कि दुखी हैं, व्यथित हैं या किसी पर आपको क्रोध होता है और उसी वक्त कोई आचरणशील व्यक्ति अपने आचरण और अपने संस्कार से आपके उस दुख को कम कर दे, आपके मन को खींच ले, तो एक तरह से मानिए कि लगता है कि हृदय में एक अलग ही तरह के रस का संचार हो जाता है। तो ये बात बताना चाहते हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता को भाषा विहीन अर्थात मौन के समकक्ष रखते हैं। उसे किसी भाषा में व्यक्त करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए वे लिखते हैं कि अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। ये आचरण की जो भाषा है वह ईश्वरीय होती है। ऐसी आभा उसकी होती है कि आप आचरणशील व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। सच्चा आचरण प्रभाव शील, अचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे आख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन आख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। उनका कहना है कि जो सच्चा आचरण होता है वो शील युक्त होता है, अचल होता है, वो यानी डगमगाता नहीं है। और सच्चा आचरण आप व्याख्यानों से, साहित्य से, कलाओं से, वेद से, कुरान से, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों से नहीं बना सकते हैं।
वह धीरे धीरे जैसे सुनार सोने पर छोटे से हथौड़े से मंद मंद चोटें दे करके सोने को गढ़ता है, उसमें नया रूपाकार ग्रहण कराता है, उसी तरीके से आचरण भी धीरे धीरे बनता है। किसी के प्रति की गई सहायता, उपकार और दया की भावना किसी भाषा की अभिव्यक्ति की मोहताज नहीं होती। यानी अगर आप किसी के प्रति उपकार, किसी की सहायता करते हैं या किसी के प्रति आपको दया की भावना जागृत होती है, तो उसे भाषा में कहना आवश्यक नहीं है, वह खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। तो यह भी एक आचरण का अंग है। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। यानी इन आचरणों को किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, सभी इसे अपने आप समझ लेते हैं। उनका मानना है कि आत्मा में बल आचरण की शक्ति से ही संभव है। यदि आत्मिक बल से कमज़ोर व्यक्ति महात्माओं की बातों का बोझ लेकर घूमे तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि आचरण की शक्ति से वह उन महात्माओं के उपदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार कर सकता है। इसलिए वे लिखते हैं कि कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि आचरण से रहित अगर किसी व्यक्ति को आप धर्म की शिक्षा दीजिए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है, या वो किसी योग्य नहीं हो सकता है समाज के लिए। लेकिन आचरणशील पुरुष के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं, और साथ ही उस व्यक्ति के आचरण से उस धर्म और संप्रदाय की उन्नति होती है, गौरवान्वित होता है। अपने कर्तव्यों में लगे हुए मनुष्य सरदार पूर्ण सिंह जी को बाह्य आडंबरों और धार्मिक पूजा पाठों में लगे मनुष्यों से श्रेष्ठ लगते हैं। यानी आप धार्मिक बाह्य आडंबर और पूजा पाठों में न लग के अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो आप श्रेष्ठ आचरणशील व्यक्ति की कोटि में आते हैं, ऐसा पूर्ण सिंह जी का मानना है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति धार्मिक कार्यों में न लगकर यदि आलस्य त्याग कर मानव हित में कार्य करता हो तो वह भी धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, उसे पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार आचरणशील व्यक्ति आलसी नहीं हो सकता। आलस्य को वे मृत्यु के समान मानते हैं। परिश्रम व उद्यम से ही खरा आचरण प्राप्त किया जा सकता है। खरा आचरण यानी सदाचार आसानी से प्राप्त नहीं होता। वे लिखते हैं कि संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए ही वह मिल सकता है। यानी बैठे बिठाए, आप एक सूक्ति जानते होंगे कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ करने से, इच्छा करने से नहीं। उसी उक्ति को चरितार्थ करती हुई इनकी ये पंक्तियां हैं। भारत में बढ़ते धार्मिक आडंबरों से युक्त आचरण की वे निंदा करते हैं। वे लिखते हैं कि धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता। यानी आप गंगा नहाएं, माला जपें, इन सब से कोई तप जप नहीं होता है। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। और आगे वे लिखते हैं कि आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन धर्म का पालन करे। अपने जीवन के जो धर्म हैं उनका अगर वो पालन करता है तो आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा भी बढ़ाता है। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। वे लिखते हैं कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न ही जंग का ही नामो निशान, और न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, न वहाँ कोई धनवान है और न ही कोई निर्धन। यानी सभी श्रेणी के व्यक्ति आचरणशील, आचरणमान हो सकते हैं। आचरण की सभ्यता का देश इतना बराबर, इतना समान है कि हर व्यक्ति को प्रवेश देता है। इस निबंध लेख के माध्यम से सरदार पूर्ण सिंह जी आचरण की सभ्यता के संसार के प्रति भारतीयों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार से युक्त समाज को बदलने के लिए एक नया मार्ग सुझाते हैं। इस दृष्टि से यह निबंध बहुत ही उपयोगी है और यह यूजीसी नेट, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में लगाया गया है, जिसका सारांश आप सुन रहे थे। आगे हम अन्य निबंध जो विभिन्न परीक्षाओं में लगे हुए हैं उनकी व्याख्या, उनके सारांश लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत धन्यवाद।